ओशो की ये कहानी संघर्ष के बारे में है और इसमें ओशो ने बताया है कि संघर्ष की जीवन में क्या आवश्यकता है। ये उन दिनों की बात है जब ईश्वर पृथ्वी पर रहता था। धीरे धीरे वो मनुष्यों से उकता गया क्योंकि वो उसे बहुत सताते थे। कोई आधी रात को द्वार खटखटाता और कहता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने जो चाहा था वो पूरा क्यों नहीं हुआ? सभी ईश्वर को बताते थे कि उसे क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और उनकी प्रार्थनाएं कॉन्ट्राडिक्टरी थीं, अर्थात विरोधाभासी थीं। कोई आकर कहता, आज धूप निकलनी चाहिए क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं। कोई कहता, आज बारिश होनी चाहिए क्योंकि मुझे पौधे रोपने हैं। अब ईश्वर क्या करे? ये सब उसे बहुत उलझा रहा था। वो पृथ्वी से चला जाना चाहता था। उसके अपने अस्तित्व के लिए ये जरूरी हो गया था, वो अदृश्य हो जाना चाहता था। एक दिन एक बूढ़ा किसान ईश्वर के पास आया और बोला, देखिए आप भगवान होंगे और आपने ही ये दुनिया भी बनाई होगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सब कुछ नहीं जानते। आप किसान नहीं हो और आपको खेती बाड़ी का क ख ग भी नहीं पता। और मेरे पूरे जीवन का अनुभव का निचोड़ ये कहता है कि आपकी रची प्रकृति और उसके काम करने का तरीका बहुत खराब है। आपको अभी सीखने की ज़रूरत है। ईश्वर ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? किसान ने कहा, आप मुझे 1 साल का समय दो और सब चीज़ें मेरे मुताबिक होने दो और देखो कि मैं क्या करता हूँ। मैं दुनिया से गरीबी का नामो निशान मिटा दूंगा। ईश्वर ने किसान को 1 साल का पीरियड दिया। अब सब कुछ किसान की इच्छा के अनुसार हो रहा था। यह नेचुरल है कि किसान ने उन्हीं चीज़ों की कामना की होगी जो उसके लिए ही उपयुक्त होती। उसने तूफान, तेज हवा और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हर खतरे को रोक दिया। सब उसकी इच्छा के अनुसार बहुत ही पीसफुली, आरामदायक और शांत वातावरण में घटित हो रहा था और किसान बहुत खुश था। गेहूं की बालियां पहले कभी इतनी ऊंची नहीं हुई। कहीं किसी के अप्रिय होने का खटका नहीं था। उसने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। जब धूप चाहा तो सूरज चमका दिया, बारिश चाही तो बादल बरसाए जितने फसल को भाए। पुराने ज़माने में तो बारिश कभी कभी हद से ज़्यादा हो जाती थी, नदियाँ उफनने लगती थी, फसलें बर्बाद होती थी। कभी पर्याप्त बारिश नहीं होती तो धरती सूखी रह जाती और फसल झुलस जाती। इसी तरह कभी कुछ लगा रहता है। ऐसे बहुत ही कम होता जब सब कुछ ठीक ठाक बीतता। इस साल सब कुछ 100% करेक्ट यानी 100% सही रहा। गेहूं की ऊंची वाली देख के किसान का मन हिलोरे ले रहा था। वो ईश्वर से जब कभी मिलता तो यही कहता, आप देखना इस बार इतनी पैदावार होगी कि लोग 10 साल तक आराम से बैठकर खाएंगे। लेकिन जब फसल काटी गई तो पता चला कि बालियों के अंदर गेहूं के तो दाने ही नहीं थे। किसान हैरान परेशान, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसने ईश्वर से पूछा, ऐसा क्यों हुआ भगवान, क्या गलत हो गया? भगवान ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ कि कहीं भी कोई चुनौती नहीं थी, कोई कठिनाई नहीं थी, कहीं भी कोई उलझन, दुविधा, संकट नहीं था और सब कुछ आदर्श था। तुमने हर अवांछित तत्व को हटा दिया और गेहूं के पौधे नपुंसक हो गए। कहीं कोई संघर्ष का होना जरूरी था, कुछ झंझावात की जरूरत थी, कुछ बिजलियों का गरजना जरूरी था। ये चीजें गेहूं की आत्मा को हिलोरे देती थी। ये ओशो की ये कहानी बहुत गहरी और अनूठी कथा है। यदि तुम हमेशा खुश और अधिक खुश बने रहोगे तो खुशी अपना अर्थ धीरे धीरे खो देगी। तुम उसकी अधिकता से ऊब जाओगे। तुम्हें खुशी इसलिए अधिक रास आती है क्योंकि जीवन में दुख और कड़वाहट भी आती जाती रहती है। तुम हमेशा ही मीठा मीठा नहीं खाते रह सकते हो। कभी कभी जीवन में नमकीन को भी चखना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। इसके न होने पर जीवन का पूरा स्वाद खो जाता है। ओशो की ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।